नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फोटोन और ज्ञानदा की टीम की तरफ से। मैं हूं अभिनव तोषांशु पांडे। हम लोगों ने 12.4.5 शुरू तो किया था, बीच में कुछ इंटरप्शंस आए। उसके बाद में मुझे याद आया कि क्यों ना हम ये पूछें कि वाइवा में पूछेगा तो क्या बोलोगे। वाइवा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वाइवा में क्या जवाब देना है इसके बारे में जो है भाई पता होगा कि प्रश्न क्या है, तो उत्तर भी दे देंगे सर। लेकिन प्रश्न अगर मैं पहले से बता दूं तो चलिए फिर जो है हम लोग क्या देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बातें की थी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में, हम लोगों ने टॉर्क के बारे में बात की थी, मोटर का जो प्रिंसिपल था इसके बारे में बातें की थी, हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में भी समझ गए थे। लेकिन अब जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बाद में हम इस गैल्वेनोमीटर को शंट के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल था कि यदि हमारे पास में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आ गया है जिसकी सेंसिटिविटी फिक्स है, जिसका करंट का रेंज फिक्स है, जिसका वोल्टेज का रेंज फिक्स है, तो क्या हम उसको अपनी नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं या फिर हमको अपने नए एक्सपेरिमेंट के लिए नया गैल्वेनोमीटर खरीदना पड़ेगा? भाई इतने अमीर तो हम हैं नहीं, तो हम क्या करेंगे? चलिए आइए देखते हैं। शंट एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और ये जो है क्या करता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम अपने गैल्वेनोमीटर के साथ में कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि वो गैल्वेनोमीटर के परफॉर्मेंस को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के परफॉर्मेंस को कैसे चेंज करेगा? शंट जो है वो कैसा रखना चाहिए, कम रखें, ज़्यादा रखें, क्या करें, ये सब क्वेश्चंस आपसे कौन पूछेगा? आपका एक्सटर्नल। ठीक है, और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट में पूछेगा? भाई ऑप्टिक्स के सारे एक्सपेरिमेंट हटा दो और उसके बाद में क्या सेमीकंडक्टर में जो है हम लोग जब डायोड, ट्रायोड, ये पीएन जंक्शन, जीनर डायोड, ये सारी चीज़ें जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या हम वहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज़ नहीं करेंगे? क्या हम वोल्ट मीटर यूज़ नहीं करेंगे? क्या हम एमीटर यूज़ नहीं करेंगे? करेंगे। और जब हम ये सारे की सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेने में बुराई क्या है? आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से एक ये वाला भी होगा। चलिए आइए देखते हैं वो कौन सा वाला क्वेश्चन होगा। एमीटर क्या होता है? एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बनता किससे है? भाई अंदर मसाला वही आलू, आप ऊपर से जो है कुछ भी जो है डाल दो लेकिन अंदर तो आलू है, चाहे पानी पूरी खाओ चाहे समोसा। तो वही वाली बात है, एमीटर के अंदर भी क्या है? गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हम किए कि वो अब ज़्यादा करंट को भी डिटेक्ट करने लग गया या हाई हाई करंट में भी डैमेज नहीं होता। कैसे नहीं होता? आइए देखते हैं। भाई एमीटर के पास में क्या क्या चीज़ें हैं? गैल्वेनोमीटर में हम लोगों ने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बाहर से पैरेलल में कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया? पैरेलल में कनेक्ट किया। अब पैरेलल में कनेक्ट करने से हमको एक कहानी पता है भाई। हमको क्या कहानी पता है? हमको पता है कि जब भी हम दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में R1 और R2 दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ऐसी कंडीशन में जो भी करंट I आ रहा हो वो I1 और यहाँ अगर I करंट था तो ये I माइनस I1 इस तरीके से दो करंट में स्प्लिट हो जाता है, बढ़ जाता है। आप ऐसा समझें कि भाई एक नदी को पार करने के दो पुल हैं, एक में ट्रैफिक जाम है और दूसरे में जो है बारात चल रही है। तो अब आधी पब्लिक वहाँ से और आधी पब्लिक यहाँ से जाएगी, जिसमें प्रॉब्लम कम होगी, मतलब जहाँ पर जल्दी जल्दी ट्रैफिक आगे बढ़ रहा होगा उसमें ज़्यादा, और जहाँ देरी देरी से ट्रैफिक आगे बढ़ रहा होगा उसमें कम पब्लिक दिखाई देगी। बस यही कहानी है। यहाँ पर हमको एक बात और पता है कि जो बैटरी से हम इसको कनेक्ट किए हुए होते हैं, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, हमको यहाँ पर भी V और यहाँ पर भी V दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि R1 I1 इज इक्वल टू R2 I2, ये चीज़ आपको नज़र आएगी। अब यहाँ पर देखो हम यहाँ पर जो है क्या देख रहे हैं? यहाँ पर जो है इसके पास में कोई रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस का नाम RG रख देते हैं। यहाँ जो शंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने लगाया है तो RSS का नाम रख देते हैं। IG से जो करंट हो, मतलब भाई गैल्वेनोमीटर से जो करंट होकर के जाने वाला है उसका नाम IG, और शंट से जो करंट होकर जाने वाला है उसका नाम
IS रख देते हैं। अब कुल मिला के जो है यहाँ पर I करंट था और इस I करंट में से दोनों स्प्लिट हो गए। अब ये काम कैसे कर रहा है ये देखो, हम RS को मतलब जो शंट रेजिस्टेंस है उसको इतना छोटा रखेंगे किसके कंपैरिजन में, RG मतलब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा रखेंगे। ये बहुत छोटा रेजिस्टेंस हो जाएगा तो यहाँ जो है चार्जेस को मूव करने में प्रॉब्लम बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू गैल्वेनोमीटर, इसलिए IS मतलब शंट का जो करंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर से 10 एम्पियर का करंट है और उसमें से 9.5 एम्पियर का करंट जो है यहाँ से निकल जाता है, तो यहाँ तो 0.5 एम्पियर करंट ही जाएगा ना, और यहाँ पर कम करंट जाएगा तो ये जो है डैमेज नहीं होगा हाई करंट में और हमको करंट को मेजर करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इसलिए जो है एमीटर जो कि करंट को मेजर करता है उसके रेंज को बढ़ाने के लिए हम शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं और ये शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं और इसको बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि जो है ये जो गैल्वेनोमीटर है वो कम करंट से अफेक्टेड रहे और वो जो है डैमेज भी ना हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को शंट रेजिस्टेंस लगा के एमीटर बनाया। कैसे बनाया, पैरेलल में, ठीक है। अब जो है यहाँ पर थोड़ा सा गुणा भाग कर लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल तो पूछता है। तो गुणा भाग के लिए जो है हमारे पास में यहाँ जो देखा था हम लोगों ने IS बराबर IG। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमसे पूछेगा कि रेंज हमारा जो है करंट का रेंज इतना चाहिए तो कितना जो है रेजिस्टेंस डालोगे, तो हम क्या करेंगे, RS इज इक्वल टू RG डिवाइडेड बाई IS। अब ये IS भी अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो भैया हमको IS और IG के बीच में जो है कनेक्शन क्या पता है, ये वाला ना, तो हमको पता है I इज इक्वल टू R कहाँ से आ गया यार, I इज इक्वल टू IG प्लस IS, या फिर बोल सकते हैं IS इज इक्वल टू I माइनस IG। तो यहाँ से जो है हम ये भी कर सकते हैं RS इज इक्वल टू RG डिवाइडेड बाई I माइनस IG। और इससे क्या होगा कि यहाँ पर हम एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस RS डालेंगे और उससे जो है हमारा गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीटर में। आगे की बात करते हैं, हमको अब चाहिए क्या, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर करता क्या है पहले ये जानो। तो वोल्ट मीटर का भैया कंसेप्ट ऐसा है कि हम जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसमें हाई करंट आई जा रहा होगा। अब हमको पता करना है कि ये जो इसके दो टर्मिनल A और B हैं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हम वोल्ट मीटर लगा देंगे। वोल्ट मीटर ऐसे लगाते हैं भैया, वोल्ट मीटर हमेशा क्या लगता है, पैरेलल में लगता है। किसके पैरेलल में लगता है, हमारे रेजिस्टेंस के। तो हमारे रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाएंगे तो ये वोल्ट मीटर जो है हाई वोल्टेज में काम करना चाहिए। हाई वोल्टेज में काम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारा जो गैल्वेनोमीटर है इसके सीरीज में जो है हम RB लगा देंगे। ये RB क्या है, रेजिस्टेंस वोल्टेज वाला, ये जो है इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर देगा। अब ये कैसा होना चाहिए, तो भाई ये गैल्वेनोमीटर की जो अपनी कैपेसिटी है ना वो ऐसी है कि ये ज़्यादा करंट और ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में जल के ख़राब हो सकता है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर जो है जब हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस जो शंट रेजिस्टेंस है इसको जो है कनेक्ट कर दिया, तो अब जो है ये ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को मैनेज करने के कैपेबल हो गया। इसको जो है हम लोग, इसके लिए फार्मूला क्या है, RV, क्योंकि जो है वोल्टेज के लिए जो है हम जो शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे RS, जो शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो हमको वोल्टेज का रेंज चाहिए वो वाला वोल्टेज डिवाइडेड बाई IG। V बाई आई इज इक्वल टू R होता है माइनस RG। ये फॉर्मूला अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो हमारा वोल्ट मीटर जो है वो अब जो है ज़्यादा, मतलब हमारा गैल्वेनोमीटर अब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया है। और अब ये बताओ कि अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा वोल्ट मीटर चाहिए तो इसके लिए जो हम ये शंट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं ये कैसा होना चाहिए, तो भाई शंट रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतने ज़्यादा वोल्टेज का जो है हमको रेंज मिलेगा। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे वाइवा में पूछेगा एमीटर बनाने के लिए शंट रेजिस्टेंस सीरीज़ लगाते हैं कि पैरेलल। आप बोलोगे एमीटर पैरेलल लगाएंगे। अच्छा, वो जो है जो रेजिस्टेंस हम शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं वो कम होना चाहिए ज़्यादा, तो हम बोलेंगे कि एमीटर बनाने के लिए बहुत कम रेजिस्टेंस चाहिए होगा, इसलिए जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस वाला जो है हम एप्लीकेशन करेंगे।
वोल्ट मीटर बनाने के लिए सीरीज़ में लगाते हैं पैरेलल, हमारा आंसर है वोल्ट मीटर के लिए सीरीज़ में। कैसा चाहिए वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस? हम बोलेंगे वेरी हाई, इन्फानाइट रेजिस्टेंस का लगा दो। उससे क्या होगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो जितना अच्छा वोल्ट मीटर होगा वो उतने ज़्यादा रेंज में वोल्टेज डिफरेंस दे पाएगा या मेजर कर पाएगा, और उसके लिए हमको उतना ज़्यादा शंट रेजिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है, फिर शंट रेजिस्टेंस की ही बात करेंगे कि अब बताओ बेटा शंट रेजिस्टेंस क्या है। आप क्या कहोगे? भाई शंट रेजिस्टेंस जो है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं, और इसके कारण हम उसको एमीटर या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो दिस वॉज अ गुड आंसर। आप याद रखिएगा कि 30 मार्क का प्रैक्टिकल है। आप 70 मार्क में अपना जो परफॉर्मेंस बना के रखते हैं वो तो है ही, प्रैक्टिकल में भी आपके परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को समझें और अपने एक्सटर्नल के साथ में अच्छे से बात करें। तो ये जो है आपको करंट सेंसिटिविटी पूछेगा। करंट सेंसिटिविटी अल्फा याद है, कितने एंगल में डिफ्लेक्ट होता है, अल्फा। और उसके बाद में आई क्या है कि वो उतना डिफ्लेक्ट होने से कितना करंट मेजर करता है। तो अल्फा डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू, ये देखो, NBA और डिवाइडेड बाय के। उसी तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, अल्फा डिवाइडेड बाय IR। IR क्यों, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। तो हम लोग पहले करंट मेजर कर रहे थे इसलिए केवल I था, अब जो है हम लोग वोल्टेज मेजर कर रहे हैं इसलिए IR होगा। ये R कौन सा वाला R होगा, ये गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस का मिला के R होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है NBA डिवाइडेड बाय KR। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने देखी, क्या क्या चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं किसको, सेंसिटिविटी को। तो जितना ज़्यादा जो है हम नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे कॉइल में, उतना ज़्यादा अच्छा जो है हमको सेंसिटिविटी मिलेगी। जितना ज़्यादा जो है हम मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेंगे, उतना ज़्यादा हमको सेंसिटिविटी मिलेगी। उसके बाद में ए को ज़्यादा लेने से भी हमको अच्छी, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा लेने से हमको अच्छी सेंसिटिविटी मिलती है। और वहाँ नीचे जो है कॉइल को वापस घुमा के रखने के लिए हम लोगों ने जो स्प्रिंग लिया था ना, रीस्टोरिंग फोर्स लगाने वाला, रीस्टोरिंग टॉर्क लगाने वाला, जिसके लिए हम लोगों ने के अल्फा लिया था। तो ये जो के है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये जितना कम होगा उतना इजीली, उतना फ्रीली जो है हमारा गैल्वेनोमीटर एंगुलर डिफ्लेक्शन दे पाएगा। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि के स्मॉल हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। आपको प्रैक्टिकल की अगर जो है प्रैक्टिकल के लिए डर लग रहा है तो ये वीडियो आपके काम का था। आपको अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना चाहिए क्योंकि ये उनके भी काम में आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप बिल्कुल शेयर करें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।